दोस्तों तो आज मार्केट में तीन आईपीओ ओपन हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज तीनों आईपीओ में किस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है, इनके प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि मैं आज ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में बात करूं, चलिए सबसे पहले हम सोना मशीनरी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देख लेते हैं। अब पिछली वीडियो में मैं इसके सब्सक्रिप्शन को दिखाना भूल गई थी, तो चलिए सब्सक्रिप्शन फिगर देख लेते हैं। सोना मशीनरी आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 41.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 6.78 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 34.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 63.59 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो इस आईपीओ में 76,631 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब आज आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरे दिन ही देखें तो आईपीओ में खूब डिमांड आपको देखने को मिली है। वैसे भी देखें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो इसके कारण इस आईपीओ में जबरदस्त आपको डिमांड देखने को मिल रही है। और कल आईपीओ का आखिरी दिन है तो कल इसमें बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और आईपीओ 11 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.49 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 17.37 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 0.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 11.26 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 29.88 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो डे 1 में ही देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 31,019 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ 17 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 4 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। हालांकि सोना मशीनरी आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो वहां पर 8 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और यहां पर आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 325 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,95,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 143% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ आपके पैसे को 2.5 गुना करीब कर सकता है। तो इसी कारण मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है गोपाल नमकीन का आईपीओ यानी कि गोपाल स्नैक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 11 मार्च को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 401 रुपये है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ रुपए का है और ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण मार्केट इस आईपीओ को लेकर थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ 0.61 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 61% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आज देखने को नहीं मिली है, यानी कि इनकी ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस की ओर से भी ज़्यादा डिमांड नहीं आई है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.33 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.97 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर एम्प्लॉइज पोर्शन में देखें तो आईपीओ 1.81 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है और 1,34,402 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। गोपाल स्नैक्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है।
तो जहां पहले इसका प्रीमियम 122 रुपये के ऊपर देखने को मिला, आज मॉर्निंग में ये 55 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1850 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 12-12.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी कल आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे भी इसमें डिमांड देखने को मिलती है और प्रीमियम में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कौरव फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। यह आईपीओ 6 मार्च यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 11 मार्च को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5.50 करोड़ का है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। अब आईपीओ बहुत छोटा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। कौरव फाइन आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ 26.92 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर HNIs पोर्सन में आईपीओ को 7.09 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 46.66 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो पहले दिन ही आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है इसलिए आपको ये जो फिगर है ये काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 11,690 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है तो ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में आपको बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी कि काफ़ी नई कंपनी देखने को मिल रही है। और जैसा कि नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी गोल्ड और डायमंड के बिजनेस में आपको देखने को मिलती है। कंपनी गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस करती है। तो कंपनी 22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट डायमंड तो इनके हॉलमार्क वाले ज्वेलरी सेल करते हुए देखने को मिलती है। और कंपनी B2B बिजनेस सेगमेंट में ही डील करती है। तो कंपनी मार्च 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसलिए यहाँ पर आपको एक ही साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। यानी कि फाइनेंशियल 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन कंपनी के रिजर्व आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के डेट हालांकि पहले के मुकाबले कम देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 48.84 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के मात्र आपको 1.5 साल के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो इसे कंपनी के बारे में आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हैं। हालांकि कंपनी भी देखें तो कंपनी भी बहुत नई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 19.81 करोड़ की है। यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको कम देखने को मिल रहा है। हालांकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के P मल्टीपल को देखें तो ये 106.7 का है। यानी कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला वो अभी 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 118% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये आईपीओ भी पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। लेकिन इस आईपीओ में देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। और आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब काफ़ी बार इस तरह के जो आईपीओ हैं ये आपको मैनिपुलेटेड देखने को मिलते हैं। यानी कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी क्रिएट करवाई जा सकती है। क्योंकि अगर आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है। तो इस तरह के जो छोटी कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आसानी से डिमांड क्रिएट की जाती है। और जब ग्रे मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलेगी तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत बार इस तरह के जब प्रीमियम आपको देखने को मिलते हैं तो कंपनी खराब होने के बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। हालांकि लिस्टिंग के बाद वहाँ पर लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आपको होल्ड नहीं करना है। तो अगर आगे प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं और मार्केट में डिमांड भी बनी रहती है तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।